नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। इंडिया द लीडर ऑफ द क्वाड। रिसेंटली ये स्टेटमेंट यूएस की तरफ से ही आई है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस स्टेटमेंट और वेरियस और डेवलपमेंट्स के बारे में। बाय द वे मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं यूएस की तरफ। कुछ घंटों में ये यूएस पहुंच जाएंगे और यूएस में इनके लिए ये जो आप वेन्यू देख रहे हैं ये वेट कर रहा है। जो बाइडन से ये मिलेंगे, ऑब्वियसली हो सकता है ट्रंप से भी ये मिले और एक बहुत बड़ा शो भी होगा इनका इन यूएस। नाउ उस शो में क्या ट्रंप होंगे या फिर बाइडन होंगे या फिर दोनों में से कोई भी नहीं होगा, ये देखना होगा। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। नाउ इंटरेस्टिंग बात देखिए कि मोदी जी के यूएस पहुंचने से पहले ही यूएसए की तरफ से जो इनके ऑफिशियल्स हैं ये ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। इंडिया लीडर इन क्वाड, यहां पर आप देख पाओगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। सेज इट सीज इंडिया एज लीडर विद इन क्वाड। नाउ अब यहां पे आपके माइंड में एक सवाल आएगा, वेट, अगर यूएस कहता है कि इंडिया को ये देखते हैं एज लीडर इन क्वाड विद इन क्वाड, तो मतलब कि क्या इंडिया मेन कंट्री है जो लीड कर रहा है ये इस ग्रुप को, या फिर यूएस पीछे हो चुका है? देखो यहां पे आपको समझना होगा, यूएस दो चीजों को लेकर काफी नर्वस है। पहला तो एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके से उसका विस्तार हो रहा है। दूसरी बात यह है कि मोदी जी सितंबर का महीना तो बिताएंगे यहाँ पर यूएस में, 2-3 दिन ये यूएस में रहेंगे। उसके बाद अगले महीने अक्टूबर 22-23 के आसपास मोदी जी जाएंगे रशिया के शहर कजान में और वहां पे ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करेंगे और वहां पर बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है ब्रिक्स करेंसी को लेकर। द R5 करेंसी, उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं मेजर अपडेट आ सकती हैं। तो यूएस उसको लेकर काफी नर्वस है। तो यूएस ने देखिए इसलिए इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी स्टेटमेंट्स ये पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया को बिल्कुल ये देखते हैं एज ए लीडर। मगर एक बात नोट करना है यहाँ पर, जो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ना, वो ये है कि इंडीड यूएस सीज इंडिया एज ए लीडर विद इन द क्वाड। क्वाड में गिनती के 4 देश हैं और जब यूएस कहता है कि हम देखते हैं इंडिया को एज ए लीडर नॉट द लीडर, अगर यहां पे लिखा होता ना, अगर ये स्टेटमेंट होती कि वी सी इंडिया एज द लीडर ऑफ द क्वाड, तो इसका मतलब ये बनता कि इंडिया अकेला देश है जो पूरे क्वाड ग्रुप को लीड कर रहा है। बट यहां पर यूएसए ने इंडिकेशन दे दी है कि क्वाड ग्रुप के प्राइमरली दो लीडर्स हैं, एक तो यूएस खुद और दूसरा लीडर, दूसरा मेन कंट्री क्वाड ग्रुप में है इंडिया। मगर ऑब्वियसली देखिए हमारा मीडिया थोड़ा सा भावनाओं में बह जाता है, तो इसलिए आपने बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया को यूएस ने मान लिया है कि इंडिया लीडर है क्वाड में। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में लीडर ये कह रहे हैं, बट डेफिनेटली ये कह रहे हैं कि यूएस के साथ साथ इंडिया को ये देखते हैं एज द लीडर ऑफ द क्वाड। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूएस को ये बोलने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, क्योंकि देखिए विजिट से पहले ही जो हेडलाइंस बनी है ये काफी चिंताजनक थी। अचानक से क्या होता है कि यूएस का एक काफी छोटे लेवल का कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सम्मन कर देता है। ये सम्मन करना बहुत बड़ी पावर होती है। सम्मन कर देता है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब और फॉर्मर रॉ चीफ सामंत गोयल को। रीजन क्या है? रीजन यहां पर यह है कि पन्नू, जी हाँ, खालिस्तानी पन्नू जो यूएस कनाडा में रहता है, इसको जो मारने का प्लॉट था उसमें यूएस कोर्ट कह रहा है कि इनको जांच पड़ताल करनी है भारत के एनएसए और फॉर्मर रॉ चीफ से। इंडिया ने ओपनली ये कह दिया कि हमारे एनएसए या फिर फॉर्मर रॉ चीफ यहां पर नहीं आने वाले, ओपनली आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। तो आप समझ सकते हैं जो विजिट की शुरुआत थी ये काफी कंट्रोवर्शियल हो रही थी। तो यूएस को इनिशियली ये सब स्टेटमेंट्स देनी पड़ रही है ताकि थोड़ा सा आप कह लीजिए मूड जो है, माहौल जो है विजिट का, ये थोड़ा सा और पॉजिटिव हो पाए। दूसरा एक इशू यहां पर यह भी सामने आता है कि एक इंडियन एम्बेसी के एक मेंबर की लाश मिलती है यूएस में। देखिए एक ऐसे टाइम में जब खालिस्तानी एलिमेंट्स का खतरा बना हुआ है, इनकी काफ़ी धमकी आ चुकी है कि इंडियन एम्बेसी पे अटैक करेंगे, कुछ करेंगे। अचानक से इंडियन एम्बेसी के एक मेंबर की जो बॉडी है मिलती है, इससे काफ़ी हद तक चिंता बढ़ जाती है। अभी वैसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बट आप ऑलरेडी सोच सकते हैं कि ये जो क्वाड समिट है इसका क्रिटिसिज्म देखिए रशिया करेगा, चाइना भी करेगा। तो यूएस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स ना आ जाएं इस क्वाड समिट में। यूएस की पूरी कोशिश होगी कि पहली बात तो इस बार के क्वाड समिट के डिक्लेरेशन में ओपनली चाइना का नाम आए, इंडिया एग्री करे कि चाइना का नाम लिखा जाएगा और इंडिया उसको अलाउ करेगा। नहीं तो वैसे आप अगर देखिए जब भी क्वाड का समिट होता है ना, तो इंडिया ओपनली चाइना का नाम नहीं लेता। यहां पे आप देख पाओगे 2022 का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, क्वाड की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई थी इसमें ना रशिया का मेंशन था ना चाइना का मेंशन था। इस बार देखिए जो बाइडेन पूरी कोशिश करेंगे, सिंस ये क्वाड समिट इनके होम टाउन में हो रहा है इन डेलवेयर,
ये कोशिश करेंगे कि इंडिया को ये मनाए, पीएम मोदी को मनाए कि प्लीज़ इस बार जॉइंट स्टेटमेंट में ना ओपनली चाइना का मेंशन करते हैं। इसके चांसेस टू बी ऑनेस्ट कम लग रहे हैं। देखिए, साल दर साल इंडिया चाइना के बीच में जो डिफरेंसेस थे, ये थोड़े-थोड़े कम हो रहे हैं। मैं कहूँगा बहुत ही स्मॉल प्रोग्रेस यहाँ पे हो रही है। हाल ही में जयशंकर साहब ने बताया था कि 70% जो बॉर्डर है वहाँ पर काफ़ी इश्यूज़ जो है रिज़ॉल्व हो चुके हैं और पॉसिबिलिटी है कि शी जिनपिंग और पीएम मोदी जब रशिया में मिलेंगे तब वहाँ पर भी दोनों के बीच में बातचीत हो। तो इस बार के समिट में भी मुझे लगता नहीं है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगी। देखिए, रशिया का तो भूल जाइए, इंडिया कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि पीएम मोदी जा रहे हैं यूएस में और वहाँ पे जॉइंट स्टेटमेंट में रशिया के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट आए। इंडिया, मुझे लगता नहीं है कि रशिया के अगेंस्ट कुछ बोलेगा। चाइना का भी देखिए चांस बहुत ज़रा कम है। जो बाइडेन कोशिश करेंगे, ये ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही है कि देखिए इंडिया एज ए लीडर ऑफ द क्वाड, ये बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बट इन दी एंड इंडिया फॉरेन पॉलिसी को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करता है अपने वर्ड्स को। जब चाइना का मेंशन आज से 2-3 साल पहले नहीं लिया गया, आप इमेजिन कर सकते हैं इस बार चाइना का मेंशन होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा कम है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि इंडिया की पॉलिसी यहाँ पर बहुत सॉफ्ट है, इंडिया को चाइना का नाम जॉइंट स्टेटमेंट में लेना चाहिए ना, देखो यहाँ पे बात आती है, क्या क्वाड समिट को प्रेजेंट अमेरिकन लीडरशिप सीरियसली ले रही है? जो बाइडेन के अंडर तो मैं साफ साफ आपको बता रहा हूँ, क्वाड को सीरियसली नहीं लिया गया। कई बार डेट बदल दी गई। एक बार क्वाड समिट होना था ऑस्ट्रेलिया में, बाइडेन का मन नहीं किया जाने का, आगे बढ़ा दिया क्वाड समिट। फिर आपको याद होगा, ये मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ दिसंबर 2023 का, इंडिया दिसंबर 2023 में ही प्लान कर रहा था कि 26 जनवरी को क्वाड समिट इंडिया में होस्ट करेंगे, बाइडेन को इंडिया में लाएंगे, कई और जो लीडर्स हैं इनको लाएंगे। बाइडेन ने वहां पे मना कर दिया और फिर इन दी एंड डिसाइड किया गया कि इस बार क्वाड समिट इंडिया में होगा ही नहीं। नहीं तो इस बार मैं आपको बता दूं, 2014 में क्वाड समिट इंडिया में प्लान किया गया था, बट लास्ट मोमेंट पर अब हम देख रहे हैं कि क्वाड समिट हो रहा है यूएस में। देखिए, समिट जो सीरियस होते हैं ना, उनकी डेट, उनकी लोकेशन पहले तय कर दी जाती है। अचानक से वो बदलते नहीं है कि जैसे कोई इनफॉर्मल सी मीटिंग हो के चाय पीनी है, यहाँ नहीं तो वहाँ पी लो, कुछ नहीं होता, चाय तो पीनी है। ये इससे लगता नहीं है कि इस समिट को उतनी इम्पोर्टेंस, उतनी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस दी जा रही है जितनी मिलनी चाहिए इस समिट को। और अगर मान लीजिए कमला हैरिस जीत जाती हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाइडेन की जो पॉलिसी है वही पॉलिसी आगे वो कैरी फॉरवर्ड करेगी। कुछ उसमें बड़े बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आने वाले कुछ दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। पीएम मोदी यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करने वाले हैं। देखना होगा वहां पे जो बांग्लादेश में हिंदूज के साथ हुआ है, वो इशू क्या पीएम मोदी यूएन में रेज करेंगे? अगर वो इशू रेज नहीं करेंगे तो कौन कौन से इश्यूज रेज किए जाएंगे? क्या और जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे पीएम मोदी मिलेंगे यूएस में या नहीं? क्योंकि बताया जा रहा है कि नेतन्याहू भी जा रहे हैं यूएस में, तो क्या मोदी जी नेतन्याहू की मीटिंग हो सकती है? वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स विल कम। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बाद में लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल, 2028 में इंडिया लॉन्च करेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटर प्लानिटरी मिशन। आपको बताना है कि किस प्लैनेट की तरफ हम एक ऑर्बिटर सेंड करने वाले हैं 2028 में। इसके लिए जो बजट है ये भी एलोकेट कर दिया गया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जुपिटर, वीनस, नेपच्यून या फिर मरकरी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत ही क्लासिक कोट है, डू इट नाउ समटाइम्स लेटर टर्न्स इनटू नेवर। कभी कभी लेटर नेवर में कब बदल जाता है आदमी को पता लगता नहीं है। और आपके सामने एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है आज के समय, क्योंकि कल रात 12 बजे स्टडी IQ का जो यूपीएससी प्रतिज्ञा बैच है, इसमें एनरोलमेंट खत्म हो जाएगी। ये देखिए 2025 का प्रतिज्ञा बैच है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। और इंटरेस्टिंगली आज ही स्टडी IQ की सेल भी शुरू हुई है। तो आज और कल आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप डिस्काउंटेड रेट पर स्टडी IQ का प्रतिज्ञा बैच कर सकते हैं परचेज। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा 2025 प्रतिज्ञा बैच का। इस बैच में यहाँ पे आप कर सकते हैं खुद को एनरोल। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और आप देखोगे अब मैसिव डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 24 महीने की वैलिडिटी वाला कोर्स आपको 22,500 रुपए मिल रहा है। बेसिकली आप 1,000 रुपए से भी कम पे कर रहे हैं
पर मंथ फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। और याद रखिएगा, यहाँ पे आपको मिलती है 1-to-1 मेंटरशिप। ऐसा नहीं है कि कोर्स लेकर भूल गए, कोर्स पड़ा हुआ है, कोई आपको पूछ नहीं रहा कि क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एंश्योर किया जाएगा कि आप क्लासेस अटेंड करें। देयर विल बी मोटिवेशन फॉर यू। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगी आपके लिए, और साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपको एक बॉक्स भी सेंड करेगा जिसमें आपको स्टडी आईक्यू ब्रांडेड मैप्स, बुक्स, पेन्स, नोटबुक्स, बहुत कुछ मिलता है। दिस विल बी डिलीवर्ड राइट एट योर एड्रेस। तो याद रखिएगा, आज और कल 2 दिन है आपके पास। मेक द बेस्ट ऑफ इट। डिस्काउंटेड प्राइस पे यू कैन प्रॉपरली बिगिन योर यूपीएससी जर्नी विद स्टडी आईक्यू। याद रखिएगा, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।